हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए गिवन है वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी गिवन है वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज इज इक्वल। ऑप्शन सी क्या गिवन है वर्क डन is positive when a force acts in the direction of the motion of the body. Option D क्या given है work done is zero when the applied force does not displace an object। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर जो सारे स्टेटमेंट है वो क्या है, वर्क डन से रिलेटेड है। सो हम क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला देखेंगे। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब W पॉजिटिव कब होगा, W इज पॉजिटिव, तो W इज पॉजिटिव, तो W हमारा वर्क डन का पॉजिटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, हमारे सेम डायरेक्शन के अंदर हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे क्या हो, सेम डायरेक्शन के अंदर। सो यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए हमारी, सेम। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अब सेकेंड नंबर, वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स की डायरेक्शन अगर हमारी ये हो और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, इसकी ऑपोजिट हो। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, यानी ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन जब जिस केस में होगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन जब होगी तो उस केस में वर्क डन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। और W इज इक्वल्स टू W इज जीरो। तो वर्क डन कब जीरो होगा, वर्क डन जीरो कब होगा, जब when S इज जीरो, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या हो, जीरो हो, when S इज जीरो। तो W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाई एस। F क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स, और S क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये ट्रू हो गया। तो हमें फॉल्स निकालना है, सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेज इज इक्वल। तो देखो वर्क डन डिफरेंट फोर्स हो, तो जैसे मान लो ये W1 है, तो इसके अंदर फोर्स लग रहा है F1 और मल्टीप्लाइड बाई इसकी डिस्टेंस है S1, तो ये W1 क्या हो गया हमारा, अलग हो गया। W2 क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसके कारण इसका मास डिफरेंट है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो W1 इज नॉट इक्वल्स टू W2, तो W1 और W2 हमारे इक्वल नहीं है, जबकि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और हमें क्या ढूंढना है, फॉल्स ही ढूंढना है। सो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी की तरफ चले, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। तो सेम डायरेक्शन में होता है तो W पॉजिटिव होता है। सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, वर्क डन इज जीरो व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो हमारा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, और हमें फॉल्स निकालना था, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। So option B is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.